नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिटायरमेंट, ये एक मिथ है या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है? रिटायरमेंट मतलब यंग रिटायरमेंट। हर कोई बात कर रहा है कि 45 में रिटायर हो जाएं, 50 में रिटायर हो जाएं, उसके बाद लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट होगा। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको ये बता रही हैं कि आप ऐसे इन्वेस्ट कर लोगे तो जो है आपकी यंग रिटायरमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर रिटायरमेंट के सच को और क्या रिटायरमेंट के बाद जो इन्जॉयमेंट का जो माइंडसेट बन रहा है कि हाँ रिटायरमेंट के बाद तो काम ही नहीं करना है, आप अपने टाइम पे सो रहे हो, अपने टाइम पे उठ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, क्या वाकई में वो ज़िंदगी बिताना आपको फिट रखेगा? क्या वो जो लाइफ आप ये सोच के चल रहे हो या जो रिटायरमेंट की जो परिभाषा हम लोगों के दिमाग में सेट है, क्या वाकई में वो सही है हर तरीके से? जो एक व्हील ऑफ लाइफ होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। और जो ये डिस्कशन है वो साइंटिफिक और लाइव एग्जांपल दोनों के साथ में है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट वर्ड कहाँ से आया। रिटायरमेंट वर्ड जो जैसे हम गवर्नमेंट सर्विसेज में देखते हैं कि अमूमन कुछ जगहों पर 58 या कुछ जगहों पर 60 के बाद जो भी एम्प्लॉय होता है उसको ये बोला जाता है कि अब आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, तो आपको रिटायर किया जाता है। कुछ जगहों पर गवर्नमेंट में जो है पेंशन भी मिलती है। तो अमूमन लोगों के दिमाग में ये वर्ड रहता है कि रिटायरमेंट के बाद अब जॉब पे तो जाना नहीं है, पेंशन भी मिल रही है और आपको सिर्फ इंजॉयमेंट करना है। तो वहीं से ये वर्ड बन गया कि यंग रिटायरमेंट, कि मतलब 45 या 50 की एज में हम रिटायर हो जाएं और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। लेकिन ये एक पूरा मिथ है, ये एक ऐसा ट्रैप है कि अगर आप उसकी प्लानिंग करके अपनी लाइफ को एक ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हैं। रिटायरमेंट की बजाय ये वर्ड होना चाहिए या ये सोच होनी चाहिए या ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप यंग रिटायरमेंट की बजाय ये लेके चले कि आपने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है। वो आप कोई भी अपना गोल लेके चल सकते हैं, 45, 50, 30, वट वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये गोल लेके चलना कि उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, ये सरासर जो है एक ट्रैप में फंसने वाली बात है। अब इसको समझते हैं कैसे। अभी एक जो शार्क टैंक के अंदर 79 ईयर्स ओल्ड एक पर्सन आए थे, उनके शायद साथ में एक साथी भी थे। इस क्लिप में देखिए और सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हेलो सर, मेरा नाम भूपेन मेहता है। एज 79। एज गिनने से कुछ नहीं होता है, अगर काम का जज्बा होना चाहिए। I am Dr. Pramod Kangutkar. I am 59 years old. I have done my BE from COEP Pune in 1986. उस टाइम पे रितेश पैदा होने ही वाले थे। मेरा आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 40 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी ऑटो 185 किलोमीटर की माइलेज देती है एक चार्ज में, और उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 500 kg है। आपको कभी लगा था कि आप इस एज में शार्क टैंक पे आके पिच करेंगे? वो तो नहीं पता था, नहीं पता था। मगर ये जरूर पता था कि मैं आखिरी में एक टाइम तो भी एक खुद की गाड़ी बनाऊँ। कमाल है, कमाल है। आपको पता है कि बजाज ऑटो लीडर है 3 व्हीलर में, तो उन्होंने ईवी का बहुत सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया है। बजाज की डीलरशिप लेना है तो कम से कम 2-4 करोड़ लगता है। दूसरा, हमारी डीलरशिप लेनी है तो 30-40 लाख में काम है। आपकी वाइफ को अच्छा लगता है आपको देख के कि आप अभी भी काम कर रहे हैं? और मतलब मुझे घर में बैठने ही नहीं देती। क्यों? काम करते रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। बहुत इंस्पायरिंग है आप, और आज आप पूरे देश को इंस्पायर करेंगे। यहाँ पर अब बात है कि 79 की एज में तो 60 के बाद आदमी को सीनियर सिटीजन डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो 79 तो बहुत आगे चला गया। अब उस आदमी के मन में कितना साहस है? अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई उसको उसके पास चैलेंज नहीं है या उसके पास स्ट्रेस नहीं है या कंपनी चलाना इतना आसान है, बट उसका गोल ऐसा है। और वो उस बंदे को 40, 45 साल, 50 साल के लोगों से ज़्यादा फिट दिखा रहा था। दिखा क्या रहा था? वो था, मतलब वो बंदा उस अपने एस्पिरेशन की वजह से जो है ज़्यादा फिट था, ज़्यादा एक्टिव था, ज़्यादा करेजियस था। अब इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा क्यों है? क्या स्ट्रेस से हमें एक्टिवनेस मिलती है? क्या जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर चैलेंज है लाइफ में तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है करेजियस बनाता है? अब सबसे पहले स्ट्रेस वाला पार्ट लेते हैं। स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि जो हमें नुकसान पहुंचाता है, इट्स आवर इनएबिलिटी, कि इनएबिलिटी है कि आप उसको डील नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, और वो आपको कोलैप्स कर देती है।
जबकि दूसरी ओर जो सफल आदमी है या जिसके पास अच्छा ड्रीम है, वो उसको बेटर वे में डील कर लेता है और उससे आगे निकल जाता है। अब जो बात हम 79 ईयर्स ओल्ड पर्सन की कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि जो एक करेज लेके चल रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वो जुटे रहें, काम करते रहें, और वो उनको ज़्यादा यंग रखता है, ज़्यादा एक्टिव रखता है, ज़्यादा फिजिकली फिट रखता है। ऐसा क्यों है, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जापान के अंदर आज से कुछ साल पहले वहाँ पर सी फूड बहुत खाया जाता था, जिसके लिए फिशिंग वो जो समुद्र किनारा था वहाँ होती थी। तो वो फ़िश जो थी वो सी फूड में बड़ा अच्छा टेस्ट था। कुछ टाइम के बाद उस जगह पर वो सी फूड मिलना बंद हो गया। तो जो मछुआरे थे उन्होंने थोड़ा आगे अपना शिप ले जाना शुरू करा। तो वो जब आगे जाते गए तो वो काफ़ी डिस्टेंस आगे चले गए, और जब तक वो सी फूड वो फ़िश वापस लेके आते थे, उनको लगा कि भाई जो यूज़र हैं उन्होंने रिपोर्ट करा कि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। तो उनको लगा कि चूँकि वहाँ से लाने में टाइम लगता था उनको, इस वजह से जो है वो टेस्ट ख़राब हो रहा है। उन्होंने उस शिप के अंदर ही एक पॉन्ड बना दिया कि वहीं से जो है उसको फ़िश को पकड़ा और उस पॉन्ड में डाल दिया। अब वो भी उन्होंने देखा कि फ़िश लेके आ गए हैं, और वो क्योंकि उन्होंने उसके अंदर पॉन्ड के अंदर रखा तो वो जीवित रही, तो उनको लगा अब ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। बट कुछ टाइम के बाद फिर रिपोर्ट आने लगी उनका, नहीं ये टेस्ट वो आ ही नहीं रहा। उन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत सारा उसके ऊपर जो है टाइम लगाया, तो उन्हें मालूम चला कि जो फ़िश का टेस्ट था वो बेसिकली जब वो सी के अंदर रहती है, उस एटमॉस्फेयर में रहती है, उन चैलेंजेस के साथ जद्दोजहद करती है, तो एक केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी उसकी एक्टिव रहती है, जो वो टेस्ट जो खाने वालों को महसूस होता था। अब इसका एग्जांपल यहाँ देने का मतलब क्या है, हम फिश नहीं हैं, हमें कोई खाने वाला नहीं है, बट नेचुरली जब हम अपने आप को एस्पिरेशनल रखते हैं, हमारे लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे पास एक प्रॉपर विज़न होता है, गोल होता है, वो हम लोगों को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से एक्टिव रखता है। ये जो ट्रैप चल रहा है, ये जो एक माइंडसेट चल रहा है यंग रिटायरमेंट वर्ड वाला, रिटायरमेंट बेसिकली लूजर्स का वर्ड है। कैसे? देखिए, जो आदमी अपने काम से खुश नहीं है या अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में फेड अप है टोटली, उसको ये लगता है कि मैं इतना पैसा कमा लूँ किसी तरीके से कि मेरी रोजी रोटी चलती रहे, या जो मेरा ज़रूरत है या जो खर्चा है वो निकलता रहे, और मैं इस काम को अलविदा कह दूँ, क्योंकि वो उससे खुश नहीं है। तो यहाँ पर काम से बोरियत है या उसके इंटरेस्ट का काम नहीं है, उसने गलत करियर चूज़ करा है, तो वो उसके पीछे भाग रहा है कि कैसे भी मैं रिटायर हो जाऊँ। तो यहाँ समस्या वो जो संन्यास लेने की बात है या रिटायर होने की बात है वो नहीं है, यहाँ समस्या उसका करियर के साथ मिसअलाइनमेंट है। हम बात ये कर रहे हैं कि हमें अपना माइंडसेट ये रखना है कि रिटायर नहीं होना है, अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंस के गोल अपने लेके चलने हैं। रिटायरमेंट से मतलब इसका जो ये वर्ड जो दिमाग में जो इन्जॉयमेंट और ये लेके चलता है कि उसके बाद हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं, वो उल्टा आपको इनएक्टिव कर देता है। और बहुत सी ऐसी रिसर्चेस सामने आई हैं जो आपको ये प्रूव कर देती हैं कि अगर आदमी बहुत ज़्यादा देर तक इनएक्टिव रहता है या उसके पास कोई चैलेंज नहीं है, कोई एस्पिरेशन नहीं है, वो फिजिकली भी डल हो जाएगा और मेंटली तो हो ही जाएगा। और एक बात और भी होती है कि बहुत ज़्यादा आप अगर लग्जरी में रहते हैं या बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट में पड़े रहते हैं तो फिजिकल फिटनेस तो वैसे भी गायब हो जाएगी, क्योंकि जो इंसान है उसका अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर हम पीछे से जहाँ से ह्यूमन लाइफ शुरू हुई है, तो जब जंगल की बात करते हैं, आदि मानव की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपको सर्वाइव रहने के लिए एक्टिव रहना पड़ता था, तभी आप लंबा जी पाते थे। जहाँ मानव शरीर जो है वो एक्टिव रहने के लिए बना है, आपको हर समय हर क्षण जो है अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। अगर आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी इस बाजू को कई बार किसी की बाजू में फ्रैक्चर हो जाता है या लेग में फ्रैक्चर हो जाता है, 40 दिन 50 दिन उसके ऊपर जो है वो प्लास्टर लगा देते हैं, तो उसके बाद उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि वो मसल्स आपकी इनएक्टिव हो जाती हैं, उसमें वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यही बात ओवरऑल सिस्टम पे लागू होती है। तो ये जो वीडियो बनाने का हमारा जो पर्पस था, इस समय हमें जो इनपुट्स मिले या जो एक ये जो ट्रैप चल रहा है यंग रिटायरमेंट का, हम ये इसमें जो है डिस्कस करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, या ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी मेंटालिटी को एक एस्पिरेशनल मेंटालिटी बनाइए। आप अपनी जो माइंडसेट है उसमें एक बड़ा गोल रखिए, विज़न रखिए कि लाइफ में कुछ अचीव करना है।
वो आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई बुरी बात नहीं है, पैसा अर्न करना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए लेकिन तरीका सही होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो व्हील ऑफ लाइफ बैलेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं जीनियस माइंड प्रज्ञावान भव, जो हमारा चैनल है, हमारा मोबाइल ऐप है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और पूरी वेबसाइट जो है हमारी www.rupalitarun.com, उसके ऊपर ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो हर एज ग्रुप के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट 10th में है, उसको करियर काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए भी है। एक एडल्ट जो रिलेशनशिप में अगर कोई इशू फेस कर रहा है उसके लिए भी है। आपको अगर ग्रेजुएशन के बाद अपनी करियर को एक डायरेक्शन देनी है तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प हो सकती है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है मोबाइल ऐप के ऊपर। मोबाइल आजकल आप हर एक के पास है, और आप उसके ऊपर जब आप हमारा मोबाइल ऐप जो कि फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, आपको ये सारे कोर्सेज उसमें मिल सकते हैं। और उसके अंदर एक चीज़ और भी है कि अगर आपको हमारे साथ इंटरेक्ट करना है तो वो भी उसके अंदर प्रोसेसेस दिए हुए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो यही है, आपको एक्टिव रखना, आपको लाइफ में एस्पिरेशनल रखना। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर स्ट्रेस को डील करने में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप का जो नीचे QR कोड देख रहे हैं वहाँ से भी स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और रियली मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए ये बड़ा जो हमारा मोबाइल ऐप है हर तरीके से हेल्प करने में जो हम पर्पस लेके चले हैं, आप डाउनलोड करिए तो आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी या जो भी आपका चैलेंज रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मटेरियल आपको उसमें ज़रूर मिल जाएगा। फिर से आपका थैंक यू। स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ ग्रेट डे।